साहब एक चीज़ मैं आपको और सुनवाना चाहता हूँ। बिलावल साहब ने जो इल्ज़ाम आयद किया है, फिर दोनों चीज़ों को रिस्पॉन्ड का एक ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को घर भेजने की बात कर रहे हैं, इनके दे रहे हैं बिलावल साहब, और दूसरी चीज़ ये कि बिलावल साहब ने कहा है कि इमरान खान का किचन चलाने के लिए भी करप्शन हो रही है। ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं वो। जो करप्शन अली ज़ैदी और उसका फ्रंटमैन इमरान खान के लिए करता है, इमरान खान का किचन चलाने के लिए, इमरान खान का पीआर चलाने के लिए, इमरान खान की कैंपेन्स चलाने के लिए, उस करप्शन का जवाब देने को तैयार नहीं। जी कंवल साहबा। थैंक यू वेरी मच असद। इम्तियाज शेख साहब को पहले रिस्पॉन्ड कर देती हूँ जी। और ये जो करप्शन का नैरेटिव दिया है, एक वो 1.25 साल वाले हमारे इमेच्योर सियासतदान साहब ने, जिनको चंद उस्तानियाँ पीछे से लिख के देती हैं पर्चियाँ, वो बदलने वाली हैं। अच्छा, गवर्नेंस की बात इनके मुंह से मुझे इसलिए अच्छी नहीं लग रही कि 12 सालों बाद जब कोविड-19 आता है, 8 अरब रुपया राशन बांटने के लिए एलोकेशन होती है, सुप्रीम कोर्ट बुलाती है तो 11 गलत 8 अरब कोई नहीं हुआ, गलत इन्फॉर्मेशन ही गलत है आपके पास। ये 8 अरब रुपए कभी भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वो जवाब दाखिल हो चुका है, चीफ जस्टिस साहब ने उसकी हेयरिंग कर ली है। 1 अरब 8 करोड़ रुपए हुआ। अच्छा चलें, वो शेख साहब आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, बात कर लेंगे। 12 सालों का हिसाब है, मैं एक का हिसाब लूंगी भी और दूंगी भी सही आपसे। 11 यूसीज का डेटा नहीं दे सकते। ओके बिल्कुल। 1.5 अरब से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा का वो कहते हैं कि हमने राशन बांट दिया, 2 लाख लोगों को बांट दिया, 1.5 लाख लोगों को बांट दिया। इनसे पूछे कि सिंध की आबादी कितनी है? 4 करोड़ 80 लाख के करीब आबादी है, और आप 2 लाख लोगों को बकौल इनके राशन मरीज पे बांट आए। उसके बाद आप हॉस्पिटल्स का देख लें, 5 अरब से ऊपर का अब तक का बजट जा चुका हुआ है। हालात क्या है? वो बेबी हर रोज कह रहा था कैश दे दो, क्योंकि बेबी को कैश पसंद है और वो जाना भी आसान होता है वहां से निकलना। स्कूलों के हालात देखने, और मैं ये एजम्पशन पे बयान नहीं दे रही हूँ, मेरा खानदान वहाँ मीरपुर खास में रहता है, मैं छठा में, मेरे वाले साहब 4 साल रहे हैं, मैं अंदर सारा इंटीरियर इनसाइड आउट देखकर बैठी हुई हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ से बैठ के आपको खाली बयानबाजी कर रही हूँ। 9 बच्चे डूब के मर जाते हैं, कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। छिपा ना हो या ईदी साहब ना वहाँ पे चलते हो तो पंजाब इनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर ही नहीं आती। जब बारिश होती है तो वो जो चेयरमैन साहब है वो लाहौर भाग के आ जाते हैं और यहाँ आके वो अपनी खलबलियां मचाते हैं ताकि बारिश का पानी और बारिश से बिलबिलाती हुई कराची की जो आवाम है वो उनको ना कहीं कुछ कह दे। तो ये तो इनके अपनी परफॉर्मेंस है। अब आ जाए इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन जो एपीसी हर दूसरे दिन बुलाई होती है, 3 साल 1 महीने लिख के रख लें आज, अगले भी इसी किस्म की एपीसी होंगी, ना जिसका कोई एजेंडा है ना जिसका कोई चार्टर है। सारे अपने अपने, एक पंजाब में मुस्लिम लीग नून बचाओ की तहरीक चला रहे हैं क्योंकि मुस्लिम लीग शीन, मुस्लिम लीग मीम और मुस्लिम लीग हे में से कौन सी बनी। दूसरे जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब में वापस आओ तहरीक चलाना चाहते हैं, हालांकि सिंध में उनकी जो नाकाम मार्च हुई थी जिसके नतीजे में अजीज मेमन साहब को शहीद कर दिया गया, वो आपके सामने एक मुंह बोलता सबूत है। और NA 200 के नीचे जो MPS का इलेक्शन हुआ वो हार गए। अच्छा, तीसरे जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब, वो किसी तरह से रेलेवेंट होने वाली तहरीक चला रहे हैं। अभी उनके भाई वैसे सिंध में DC लगे हैं, तो अब शायद वो जो उस दिन फुटेजेस आई थी उसका फायदा हो गया उनको कोई थोड़ा बहुत। लेकिन जहां तक बात है APC के एजेंडे की, वो तो है जनाब कोई भी नहीं बीच में से, जीरो, ना इन लोगों का अनहोली अलायंस, और ये बिल्कुल डिफरेंट इनके नजरिए। और इनमें से लीडर कौन होगा? प्रॉब्लम सारी है लीडर लेस होने की। इस ऑपोजिशन को लीड किसने करना है? कोई भी इस 1.5 साल के सियासतदान को सीरियस नहीं लेता और ना अपना लीडर बनाने में। मौलाना फजल रहमान साहब तो एक तजर्बाकार सियासतदान है ना, उनको लीडरशिप तो आप कबूल कर लेंगे ना। अच्छा सुने, आप जो करप्शन की दास्तानें सुना रहे हैं बेबी बिलावल, इनको जरा कोई बता दे कि वजीर आजम इमरान खान साहब की जो साबका वाइफ है ना, उनका नाम था जमाइमा गोल्ड स्मिथ कायबा, जिनके लंदन में अगर वो असासे मान लेते ना और ले लेते जो वहाँ के लॉ के मुताबिक तलाक के टाइम पे उन्हें मिल रहे थे, तो ये किचन चलाने के लिए उनको इस तरह के जो ये बातें कर रहे थे ना, ये बहुत पहले की उनकी बातें। रजे पुज्जो में और इस किस्म के लोगों में यही फर्क है। ये बिलावल साहब बेचारे जिस तरीके से इनका वो कहते हैं मांस, खून और गोश्त पोस्ट उगाया गया, इनके मुंह से यही बातें निकल सकती है क्योंकि इनको पता ही नहीं बातों का है। राइट जी। चले मैं कमल साहबा, ये शाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब करप्शन नहीं करते, लेकिन जो लोग कर रहे हैं शायद उनके बारे में इमरान खान साहब को पता नहीं होता।
चलें वो जो समझ रहे हैं समझते नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में अर्ज की थी कि इमरान खान साहब मरीख में नहीं रहते हैं, ना वो जाके छुट्टियों में दुबई में रहते हैं, ना उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स लिए हुए कि वो लंदन जाके बैठ जाएं और उन्हें यहाँ का कुछ पता ना हो और सब कुछ यहाँ के जो हैं वो चंद लोग चला रहे हो, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इन्होंने परसेप्शन की बात की और स्पेसिफिकली कि जी उन्होंने अपनी बेगम से हिस्सा लिया या नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान का है, अगर उसने 10 महीने केस चलाने के बाद उनको सादिक और अमीन की स्टैंप दी है तो हम उस पर तो यकीन कर सकते हैं ना कि एक शख्स ने 40 साल पुरानी 60 अपनी जो डीड्स हैं वो डीड की कॉपियां जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं और कितने फेयर तरीके से वो चीज़ों को चलाते हैं। जहां तक इन्होंने बात की कि जी उनके बड़े करीबी सर्कल्स में जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा करीबी सर्कल में उनके कोई आदमी नहीं था। अभी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी कोई इंक्वायरी रिपोर्ट इस तरह पब्लिक नहीं की किसी हुकूमत ने भी, और ये भी नहीं हमारी रिवायतों में से है जिसको लोग नाअहली समझ रहे हैं। असल में मसला ये है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी आई है 23.5 महीने पहले, और राइट जी, करप्शन हो रही है, करप्शन नहीं हो रही, बिल्कुल सही है। कमल साहब आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे कमल शोजब साहबा को, और कमल साहबा भी इस बात पर कन्विंस्ड है कि कोई ऐसी चीज आप नहीं करने जा रहे जिससे हुकूमत को घर आप भेजना चाहें। और दूसरा ये कि जो आपने इल्जाम लगाया कि किचन भी इमरान खान का करप्शन से चल रहा है, ये बहुत संजीदा नौयत का इल्जाम है, और अगर इस पर आप कोई सबूत नहीं दे सकते तो फिर एक बेबुनियाद सा और एक हल्का इल्जाम रहेगा सर। ये 15 अरब की गंदुम भी बता दें जो हर साल उन्होंने शुरू में तो मुझे तो बड़ी हैरत की बात है, इनको तो कुछ ना इनको डिटेल्स पता है ना इनको डेटा पता है, सिर्फ इधर उधर की बातें सुन के कमल साहिबा ने आगे इधर बातें कर ली। और राशन की बात की तो मैं राशन से शुरू करता हूँ। राशन तकरीबन 5 लाख ख़ानदानों को बांटा गया था, और वो मतलब जिस तरीके से बांटा गया और जिन जिन को बांटा गया शनाख्ती कार्डों के साथ, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन जिन को बांटा गया तफसील के साथ वो पेश कर दिया गया, उसकी हेयरिंग हुई और वो मतलब वहाँ मसला ख़त्म हुआ। तो इनकी इतला के लिए अर्ज है कि यहाँ कोई अरबों का नहीं 1 अरब रुपए का राशन था जो कि 5 लाख ख़ानदानों में बांटा गया, और उसका जिस तरीके से बांटा गया वो तमाम के तमाम कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक दिए गए, और उसकी सबूत और उसकी तमाम डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नेंस की बात की, एक तो मसला ये है कि जब भी तहरीक इंसाफ देखें, आप बीच में ना बोले आप प्लीज, ठीक है ना। तो जब भी इनसे बात की जाती है ना कि इनकी करप्शन की, इनकी नाअहली की, इनकी मतलब नाकामी की, और इनके जो इशूज़ जो हैं गवर्नेंस के इशूज़ हैं, तो उनकी जब बात की जाती है तो ये फौरन ही मतलब डाइवर्ट करके दूसरी बात करते हैं। भाई आप पहले तो अपनी नाअहलियत का तो जवाब दें, अपनी नाकामी का तो जवाब दें। मतलब ये कौन सी गवर्नेंस है, मेरे पास डिटेल है। देखिए जी, आप प्लीज मुझे बात करने देना, अभी बीच में क्या मतलब अभी सुनने की बात नहीं है आप लोगों में, सुनने की देखें ये तो फिर इस तरह, फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं भी बोलने नहीं दूंगा, फिर बीच में आप बोलेंगी तो मतलब इस तरह नहीं करें। सुनने की ताब रखें। 4 FBR के चेयरमैन तब्दील किए, 5 BOI के चेयरमैन किए, 4 कमिश्नर तब्दील किए, 5 IG तब्दील किए, 3 चीफ सेक्रेटरी पंजाब सुने, 6 एजुकेशन सेक्रेटरी बदले, 3 फाइनेंस सेक्रेटरी बदले, 3 ACCB के चेयरमैन बदले, 3 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदले, 3 फूड मिनिस्टर्स बदले। देखें जी ये लिस्ट है लंबी, ये लंबी लिस्ट है। क्या इस तरह गवर्नेंस होती है? इनको तो पता ही नहीं है कि गवर्नेंस होती क्या है। इन्होंने तो मतलब सिरा और सोने पे सुहागा स्कैंडल्स देखें आप, शुगर का स्कैंडल, वीट का स्कैंडल, ऑयल का स्कैंडल, बिजली का स्कैंडल, BRT का स्कैंडल, मालम जबा का स्कैंडल, ट्रीज का स्कैंडल। आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन अगर कमल साहब आप मुख्तसर आपने जवाब देना तो दे लें, मैं फिर दूसरी चीज पर आऊं। देखें नहीं, मैं मुझे पूरा करने दें, मेडिसिन का स्कैंडल, ये बैड गवर्नेंस में जो बात है वो तो हुकूमत में है और इनकी मजलूमियत ये भी क्या बात करेंगे, ये मतलब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। और बिलावल साहब दुख बिलावल साहब हाथ रखते हैं। 12 साल लोगों ने हमें वोट दिया है ना, लोगों ने हमें वोट दिया है, लोगों ने वोट देकर कामयाब किया, तो जरूर हम 12 साल तो क्या इंशाल्लाह आइंदा 12 साल भी हम रहेंगे। हमने लोगों की खिदमत की है, इसका मुझे पता है ना। तो कौन से केसेस साबित हुए, कभी साबित हो गए, साबित तो हो जाए फिर देखेंगे। ये तो आपका कॉन्फिडेंस है, अच्छा है, बिल्कुल सही है कि आज तक साबित क्या हुआ
हम पर साबित हो जाएगा तो फिर देखेंगे। ये बात तो बिल्कुल सही आपने कही। लेकिन एक चीज मुझे जी, शाह साहब ये साबित बताएं और कि दूसरी ये बात- आपके ख्याल में 3 मुलाकातें एक हफ्ते में उस्मान बुज़ारती से, ये बैड गवर्नेंस जिसकी आप बात कर रहे